हवाई हमले हैं, आप देख रहे हैं। उसके बाद इन इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिला है। कई अफगानी नागरिकों की मौत हुई है। स्कूलों पर, मदरसों पर भी बम गिराए गए हैं। आप सोचिए, जो रिहायशी इलाके हैं वहां भी बम गिराया गया। अगर उनको लड़ना होता तो लाहौर क्यों पहुंचते? अगर उनको लड़ना होता तो क्यों वो नवाज शरीफ साहब को दो बार अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाते? ये तो थोड़ा तो सोचिए आप लोग। आपको पता है कि अफगान तालिबान जो हैं वो क्या सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान में जाएंगे, दहशतगर्द जमातें हमला करेंगी और फिर अफगानिस्तान को अब जो है ना वो प्रॉक्सीज के वहां पे जो दहशतगर्द जमातें हैं उनको बहुत सारी जो खिते के ममालिक हैं वो समझना है कि पाकिस्तान के को इकोनॉमिक टेक ऑफ ना होने दो। अगर आपका आर्गुमेंट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी वॉर मॉन्गर हैं, तो वो काहे गए थे मुझे बता दीजिए लाहौर? कोई तो एक्सप्लेनेशन होगा ना कि अब वो आके 2025 में आपके ऊपर बम मार रहे हैं, लेकिन 2019 या 2016 जब भी था वो पहुंच गए थे लाहौर। उस समय बम क्यों नहीं मारा उन्होंने? फितनाल खवारिज मतलब या फितनाल हिंदुस्तान, ये हमले जो पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं रमजान के टाइम पे आए हैं और रमजान के टाइम पे ऐसे हमले शायद इस्लाम में मना होते हैं। और पाकिस्तान बस एक चूरन बेच देता है कि इंडिया और अफगानिस्तान की तालिबान है ना वो एक ही पेज पे हैं और ये अटैक कर रहे हैं। अफगानिस्तान के बरमल जिला के मरघा और मुर्ग बाजार इलाके में प्रार्थना हॉल पर पाकिस्तानी हवाई हमले की तस्वीरें भी सामने आ गई। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके के कई गांव पहले भी सीमा पार हमलों से प्रभावित रहे हैं। घटना में हुए नुकसान की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। अफगानिस्तान की ओर से भी हालांकि भारी जवाबी फायरिंग शुरू की गई। सीमा के क्षेत्रों में तनाव है। सुरक्षा बलों ने हालात नियंत्रण में लेने के लिए मोर्चा संभाला हुआ है। गोलियों की आवाज आप सुन पा रहे होंगे, लगातार फायरिंग की वहां से आवाजें आ रही हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के गनी, खेलों और गर्दा सामिया जिलों में भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमला किया। इन हमलों में 17 नागरिकों की जान चली गई है। आपको पता है कि अफगान तालिबान जो हैं वो क्या सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान में जाएंगे, दहशतगर्द जमातें हमला करेंगी और फिर अफगानिस्तान को अब जो है ना वो प्रॉक्सीज के वहां पे जो दहशतगर्द जमातें हैं उनको बहुत सारी जो खिते के ममालिक हैं वो समझना है कि पाकिस्तान के को इकोनॉमिक टेक ऑफ ना होने दो। मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली मसला क्या है। तालिबान ने जो वादे अमेरिका के साथ किए थे ना, वो तालिबान ने वादे पूरे नहीं किए। तालिबान ने एक वादा ये किया था कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो कभी भी नेबरिंग कंट्रीज में अमेरिका और उसके तहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये तालिबान ने क्या किया था? वादा किया था। लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन तो इस्तेमाल हो रही है। क्या कर लिया है दुनिया ने? क्या कर लिया यार अफगानिस्तान का? क्या बिगाड़ लिया दुनिया ने? एक पाकिस्तान ही पाकिस्तान है ना, वही कह रहा है ना कि यार हमारे यहाँ पे आप लोग रोज हमले करते हो। बाकी दुनिया क्या कहती है? कुछ भी नहीं कहती, खामोश बैठी हुई है। फर्क ही नहीं पड़ता उनको। दे डोंट केयर। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान जो है वो उस पर हमले हो रहे हैं। देखिए अफगानिस्तान आज उतना ही खतरनाक है जितना 2002 में खतरनाक था, जब सारी की सारी दहशतगर्द जमातें जो हैं वो जब यहाँ पे थी अफगानिस्तान के अंदर, तो तालिबान आते थे, हमले करते थे। जो वो अलकायदा मौजूद थी वो हमले करते थे। आज किधर है दुनिया? आज जब पाकिस्तान के कर्नल और पाकिस्तान के जनरल और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के मासूम लोग शहीद होते हैं, वेयर इज द वर्ल्ड? दुनिया कहां पे है? दुनिया कहां पे है? मैं तो सिर्फ इस सिंपल सवाल का जवाब पूछना चाहता हूं। दुनिया जो है वो देख रही है तमाशा। दुनिया समझती है यार इनका क्या है, हार छोड़ो, ठीक है, इनकी क्या बात है, छोड़ो इनको, मरने दो पाकिस्तानियों को। इनकी इकोनॉमी खराब होती है, ठीक है, मुसलमान मुल्क है, बस ठीक है, इनको बिजी रहना चाहिए, इनकी इकोनॉमी नहीं उठनी चाहिए, इनका बिजनेस नहीं ग्रो करना चाहिए, यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। ऊपर से हमारे लोग जो हैं वो भी गेमों में इन्वॉल्व है। हम भी जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हमने भी रखा हुआ है, हम भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में वो हैं। आज अफगानिस्तान जो है उसके पास चॉइसेस आ गई हैं बहुत ज्यादा। आज अफगानिस्तान की दोस्ती यूएई के साथ है। आज अफगानिस्तान की जो दोस्ती है वो कतर के साथ है। आज अफगानिस्तान की दोस्ती है भारत के साथ। आज इनकी दोस्ती उनके साथ है। आज ये समझते हैं कि क्या है यार, पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं, पाकिस्तान क्या बिगाड़ सकता है हमारा?
दे थिंक कि पाकिस्तान क्या बिगाड़ लेगा, हम यूएई जाएंगे, यूएई क्या कहेगा, कुछ भी नहीं, अमेरिकन भी खामोश हैं। देखिए, जो आई थिंक द ग्रेट पावर्स लेफ्ट द जॉब व्हाट दे वर सपोज टू डू। तमाम ग्रेट पावर्स को जो जॉब थी उनकी क्या थी, दे केम टू अफगानिस्तान फॉर व्हाट, फॉर एलिमिनेटिंग अलकायदा। अलकायदा तो वहीं पे है भाई साहब, अलकायदा तो वहीं पे है ना, अलकायदा तो नहीं उठी कहीं से, वो तो नहीं कहीं गई, इस्लामिक स्टेट भी वहीं पे है। अच्छा, दुनिया की तमाम तंजीमें ये कहती हैं कि ये दहशतगर्द जमातें वहां पे हैं, किसी को परवाह ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को आप लोग क्यों गालियां देते हैं उस बेचारे व्यक्ति को, जबकि वो दिल के बहुत अच्छे मनुष्य हैं, और वो आते ही लाहौर पहुंच गए थे। वॉर की थी, ये मई में वॉर हुई है। अगर उनको लड़ना होता तो क्यों वो नवाज शरीफ साहब को 2-2 बार अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाते? ये तो थोड़ा तो सोचिए आप लोग। इफ द पर्सन वाज अ वॉर मॉन्गर, तो जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, 9 जगह आपके सिर्फ और सिर्फ जो है टेररिस्ट टारगेट पे उन्होंने अटैक किए, उन्होंने लिखा बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कि हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं किए और ना हम करने का कोई इरादा रखते हैं, हमारी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, ये बात लिखी उन्होंने। उसके बाद कब समझने का अगर क्षमता है तो समझिए वो क्या लिखा। उसके बाद उन्होंने लिखा कि इफ पाकिस्तान चूजेस टू रिप्लाई, तो हम उसका रिप्लाई भी उतना ही करेंगे जितना पाकिस्तान करेगा। इंडिया कुड हैव सेड कि अगर पाकिस्तान ने इसके लिए एक गोली चलाई तो फिर यहां से पूरा का पूरा फुल पावर से हम अटैक करेंगे। ये नहीं कहा इंडिया ने। तो इंडिया गेव यू, जिनकी क्षमता है सोचने समझने की, इंडिया गेव यू अ लीवे कि अपने लोगों को भी तुम्हें बेचना है, 2-4 बम बारूद मारो और निकलो यहां से। वरना इंडिया ये कह सकता था कि एक गोली अगर चली पाकिस्तान से तो फिर जो ताकत से हम आपके ऊपर अटैक करेंगे उस ताकत को आप झेल नहीं पाएंगे। जैसे इंडिया का नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी है अभी तक, उसमें क्या है, इंडिया कहता है कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन नहीं मारेंगे, लेकिन यदि आपने छोटा सा भी न्यूक्लियर वेपन मार दिया, सबसे लोएस्ट कैलिबर वाला, तो उसके बाद हम जो अटैक करेंगे वो फिर फुल फोर्स वाला होगा। क्योंकि हमने छोटे मोटे न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाए टेक्टिकल, हमारे पास सारे के सारे स्ट्रेटेजिक है। तो इसका मतलब है कि आप अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम मार रहे हो छोटे किलोटन का, हम उसके नहीं बंधे रहेंगे कि आपने जितने किलोटन का मारा है उतने किलोटन का मारेंगे। उसमें भारत कहता है कि फिर हम इतना मारेंगे कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो वो हम यहां भी कह सकते थे कि अगर आपने एक गोली फायर की, अगर आपने एक हवाई जहाज भेजा तो हम पूरी ताकत से आएंगे। हमने वो नहीं कहा। हमने कहा कि आप जितना मारेंगे, जितना आप फोर्स को रैचेट अप करेंगे, उतना ही उसी डिग्री ऑफ प्रोपोर्शन में हम रैचेट करेंगे। क्यों कहा हमने ऐसा, आपको पता है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते थे कि आपकी जो डिस्पेंसेशन है उसके ऊपर आएगा प्रेशर। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप भी अपने मन का एक भड़ास निकाल लें, उसके बाद निकले। वरना अगर भारत को अटैक करना होता तो रावलपिंडी पे अटैक करता, आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक करता। आप लोग की बात ही समझ में नहीं आ रही है या आप समझना नहीं चाहते, तो मेरी बात गलत है। प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ साहब की बिटिया की शादी में गए, उनकी माताजी के पैर छुए वॉर करने के लिए, उसके बदले में हमें क्या मिला? दोस्तों, 22 फरवरी 2026 रविवार की आधी रात के बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में हवाई हमले किए। ये कार्रवाई हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में हुए आत्मघाती हमलों के जवाब में की गई है। अफगानिस्तान के 2 इलाकों में ये हमले किए गए, जिसमें नंगरहार के बेहसूद, खोग्यानी और गनी खेल जिलों में हमले हुए और पख्तिका यहां के बरमल और उर्गुन जिलों को निशाना बनाया गया। तालिबान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के अनुसार कम से कम 18 नागरिक मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। नंगरहार के एक ही परिवार के 16 सदस्यों की मौत की खबर है। एक दिन पहले पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में एक के बाद एक हो रहे आतंकी हमले के पीछे इंडिया और अफगानिस्तान की साजिश बताया और उसे फितना और खारिज और फितना हिंदुस्तान बताया। इस हमले के जवाब में तालिबान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि समय आने बदला लिया जाएगा और ऐसा बदला लेंगे कि पाकिस्तान की नस्लें भी याद रखेगी।